नमस्ते, मैं हूं लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमारे पास आज ये मोटर है, इसका नाम एचएमसी है और कई सारे ब्रांड इसमें अलग अलग से नाम इसमें आते हैं, लेकिन मोटर इस तरह का ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस मोटर में राउंड कैसे उल्टे सीधे करना है और जो पैरामीटर की जो सेटिंग होती है वो कैसे करना है, जैसे कि स्पीड बढ़ाना कम करना या कोई एरर आता है तो एरर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बटन से होता है या फिर और भी कहाँ से एरर होता है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मोटर में ऑन करना है। ये ऑन ऑफ स्विच है, तो यहाँ से ये मोटर ऑन होगा। देखिए ये हमने मोटर ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 55500 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारा स्पीड। तो ये दिख रहा है, ये हमारा स्पीड दिख रहा है मोटर में। और हम इस मोटर को चला के देखते हैं। इसका पैडल यहाँ पीछे है, यहाँ देखेंगे ना तो आपको दिखेगा पैडल। ये देखिए ये पैडल लगा हुआ है, इसको मैं दबाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये मोटर चलेगा। ठीक है, इसे दबाया, मैं यहाँ से इसको दबाऊंगा। ठीक है, अभी ये मोटर हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, इसकी स्पीड लॉक हो जाती है, इसमें स्पीड बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्पीड लॉक होती है, अगर आपको लॉक करना है तो कैसे करना है और कैसे हटाना भी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली बटन में आपको इस वाली बटन को दबा के रखना है। देखिए इस वाली बटन को दबा के रखेंगे। यहाँ पे एरो जैसा लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस सिंबल जैसा बना हुआ है। तो इस वाली बटन को दबा कर रखेंगे और फिर P01 आ गया, आपको P01 पे आना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर ये वाला बटन दबाना है। देखिए 5000 है, यहाँ पे मैं स्पीड कम करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, 5000 को मैं कर रहा हूँ 3600 और इसको यहाँ से सेव करेंगे। देखिए सेव हो गया। अब वापस से उसी पैरामीटर पर जाना है तो इसको दबा कर रखेंगे। अभी हो गया। अब यहाँ पे स्पीड हो गया 3600 का। अब ये देखना मोटर का स्पीड स्लो चलेगा, पहले से स्लो है क्योंकि अभी ये चल रहा है 3600 की स्पीड पर। अब हम लोग को दोबारा से अब इसे बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाकर देखेंगे। देखिए स्पीड कम हो रहा है, अब इसको बढ़ाएंगे। देखिए स्पीड बढ़ रहा है लेकिन इसके ऊपर स्पीड नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मोटर में लॉक लग चुका है और जब तक हम इस लॉक को नहीं हटाएंगे तब तक ये हमारी मोटर में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमें कैसे करना है उसको बता देता हूँ आपको। तो आपको ये वाली बटन को दबा कर रखना है, इसको दबा कर रखेंगे, वापस से इसको करना है और यहाँ से इसको बढ़ाना है। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसके बाद में हम वापस से इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे इस वाली बटन को इस तरीके से करके यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग फिर से बढ़ाएंगे तो देखिए बढ़ रहा है स्पीड। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारी मोटर में स्पीड लॉक होता है तो इस तरीके से आप लॉक को तोड़ सकते हैं। और इसके साथ में और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपने इस वाली बटन को दबा कर रखेंगे, यहाँ पे आएगा P2 आ गया। यहाँ पे 1 है, 1 को अगर 0 करेंगे ना तो ये है आपका सिंक्रोनाइजर का मतलब होता है निडल पोजीशन ऑन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इस वाली बटन को दबाएंगे और यहाँ पे इसको दबा कर रखेंगे, ऐसे दबाएंगे। तो अगर हम देखिए मोटर को चलाएंगे, देखिए मोटर घुमा और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजर में यहाँ पे निडल पोजीशन का सेंसर नहीं लगा हुआ इसलिए मोटर रुक गया। अब इसको चलाएंगे तो चलेगा नहीं चल रहा है ना। अब वापस से फिर से हमें वही करना है, इस वाले बटन को दबा कर रखेंगे। अब ये बटन देखिए वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि मोटर में हमने E6 आ गया है। अब वापस से इसको हम पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक कि ये पावर ऑफ नहीं होगा। हो गया देखिए पावर ऑफ। अब हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से और इसको ऑन हमने किया और ऑन करने के बाद में ये वाली बटन है, इसको दबा कर रखेंगे और यहाँ से P2 पे आएंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 था ना पहले, अभी फिर से 1 कर देंगे, फिर वापस से इसको दबा के रखेंगे। देखिए अब ये हमारा मोटर नॉर्मली चलेगा। देखिए ठीक है, अब ये तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद में अगर हमें इसके रोटेशन वगैरह को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये वाली बटन को दबा कर रखेंगे और वापस से P04 पर आएंगे। P03 पर कोई सेटिंग नहीं है, मेन सेटिंग। P04 पर आएंगे और हम लोग इस पर करेंगे 0 है
0 को 1 कर देंगे तो वापस से अभी देखते हैं कि इसका राउंड कैसे चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए एक बार इसको, ये हो गया इसका राउंड चेंज। अगर मान लो हमें इसका राउंड वापस से वैसे ही करना हो जैसे था ये पहले, तो इसको हम दबा कर रखेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से 0 करेंगे और वापस से इसको इससे करेंगे और यहाँ पे ये बटन दबा देंगे। अब देखते हैं इसका राउंड हो गया चेंज। तो इस तरीके से आप इसका राउंड रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और E6 की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैंने बता दिया है कि P02 पर क्या सेट करना है। और अगर आपको PCB रिपेयरिंग का काम सीखना है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट अपनी तरफ से कंप्लीट सिखाएंगे आपको, बाकी आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। और बाकी अगर और भी चीज़ों की कोई ज़रूरत हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।